महलों की, वो रहने वाले महलों की। इस तरह से बैठिए। अभी अभी आपकी आंखों में ड्रॉप्स डाले, थोड़ी देर आपको धुंधला दिखाई देगा, बट यू डोंट वरी। ठीक है। क्या हुआ माँ? अरे माँ हुआ क्या? खुशी, ये लो, लिख दिया। लिख ली? हर शब्द प्यार के एहसास से भरा है। दिल की हर बात को शब्दों में पिरोकर कागज पे उतारा है। तुम आए, मेरे लफ्जों को तरन्नुम मिली। तुम मुस्कुराए तो ये मुस्कान और खिली। वाह पारी, इट्स अमेजिंग, हाउ रोमांटिक। थैंक यू पारी, थैंक यू सो मच। कितना अच्छा लिख लेती हो तुम, जैसे कि मेरी मन की सारी बातें, मेरे दिल की हर बात जैसे तुमने इस कविता के रूप में लिखती हो। परी, तुम मेरी कितनी मदद कर रही हो। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं जैसे ही रोहित से मिलूंगी उसे ये दे दूं। नहीं खुशी, ये मेरी हैंडराइटिंग है और रोहित मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये बात याद रखो कि ये कविता परी ने नहीं, मुस्कान ने लिखी है और वो तुम हो। अब तुम इसे अपनी कॉपी में अपनी हैंडराइटिंग में ढाल देना। ये लो। हाय ईशाना, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। फिर क्लब चलते हैं, वहाँ डिनर करेंगे और फिर अब नहीं अक्षय, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कम ऑन, चलते हैं ना यार। नहीं, फिर कभी। एनीवे, थैंक्स। हेलो ईशाना। हेलो ईशाना। हाँ आदित्य। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो? क्यों? क्या मतलब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम्हें लगता है कोई प्रॉब्लम होता है तभी मैं तुम्हें फोन करती हूँ? क्या मैं तुम्हें ऐसे फोन नहीं कर सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है ईशाना। तुमने मेरे बारे में सोचा, तुमने मुझे याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो तुम्हें अक्सर याद करती हूँ। तुम भी कभी कभी मुझे याद करके फोन कर लिया करो।
परी, खुशी अब तो खुश है ना? वो बहुत खुश है। उसे तो जैसे उसकी जिंदगी मिल गई हो। खुशी के मारे उसके जमीन पे पैर ही नहीं टिकते आजकल। रोहित को खोकर जो तूने अपने प्यार के पंख काट दिए, सच कहना परे, रोहित को खोकर क्या तेरे कदम आगे उठ पा रहे हैं? खापर भाई साहब जैसे ही दिल्ली से आए, उन्होंने कहा कि हमारी परी की जिंदगी में तो कोई राजकुमार आएगा। वो बात सुनकर बहुत तकलीफ हुई। ऐसा लगा जैसे किसने मेरे दिल पर तीर चुभा दिया। क्या कहती मैं भाई साहब से कि हाँ भाई साहब, हमारी परी की जिंदगी में एक बहुत प्यारा सा राजकुमार आया था। हमारी परी खुद ही उसकी राहों से हट गई, अपने ही हाथों से अपनी खुशियां। दानिमा, मेरी जिंदगी में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। आपकी बातें भूल के नहीं जाती है। कैसे भूल जाऊं? और क्या भूल जाऊं परी? क्या मुझे दिखाई नहीं देता बेटा कि तू अपने गम को, अपने दुख को छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश करती है? देख परी बेटा, मैं ये नहीं कहती कि जो कुछ तूने किया है उन सब बातों पर मुझे फख्र नहीं है, मुझे गर्व नहीं है। आज तेरी माँ जिंदा होती बेटा तो वो तुझ जैसी बेटी पर नाज करती, क्योंकि वो भी तो तेरे ही जैसी थी। अपने बारे में सोचने की से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती थी। परी बेटा, एक बात याद रखना, जिंदगी में अगर प्यार मिल जाए, सच्चा प्यार, तो जिंदगी आसान हो जाती है। दानिमा, मेरी जिंदगी तो वैसे ही आसान है। मेरी जिंदगी में मुश्किलें आ ही नहीं सकती हैं। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे पास आप और आपका प्यार है। और दानिमा, आप ऐसे क्यों सोचती हैं कि मैंने कोई त्याग या बलिदान किया है? मैंने कोई त्याग व्याग नहीं किया है। यही मेरी किस्मत थी। हो सकता है रोहित और खुशी एक दूसरे के लिए बने हो। वो तो मैं जबरदस्ती उनके प्यार के रास्ते में आ रही थी। दानिमा, अब आप बस उन दोनों की खुशी के लिए दुआ करेंगी। लेकिन परी, दानिमा, अब ना तो हम इस बारे में कुछ सोचेंगे और ना ही कुछ कहेंगे। चलिए, गुड नाइट दानिमा, बहुत नींद आ रही है। देखा रानी, शक्ल और अक्ल दोनों में तुझ पर ही गई है। इसे तेरी छवि कहूं या परछाई, मुस्कुराती है तो दूसरों के लिए, जीती है तो दूसरों की खुशी के लिए। खुशी को खुशियां देकर अपने आंसू अपनी पलकों में ही कैद कर लिए हैं। रात को कौन आया है? उम्मीद नहीं थी ना कि मुझे यहाँ दोबारा देखोगी। ओह, तो प्रिंस और रानी का ये लाडला ना बड़ा हो गया है, पहचान ही नहीं पाई। देखो, इतने सालों में मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं मांगा ना, और मैंने अपने काम के साथ कोई बेईमानी भी नहीं की। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी इसके बारे में। थापर परिवार को कुछ भी नहीं पता। तुम
तुमने जो चाहा वही मैंने किया है। फिर हाँ, मैंने जो चाहा तुमने वही किया, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती थी कि तुम इसे मेरी नज़रों से भी बचा कर रखो। इसे मेरे सामने से इतना गायब कर दो कि मुझे तुम्हारा घर ढूंढते हुए यहाँ तक आना पड़े। अभी मेरी नज़रों के सामने रहेगा, मेरी निगरानी में। समझ गई तुम? और मैं देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकती हो। ये मेरा बच्चा है, मैं ऐसे नहीं। आदित्य सो जा, सो जा। चलो मेरे साथ। तुम मेरे साथ रहोगे। चलो यहाँ से। चलो चलो यहाँ से। चलो यहाँ से। चलो मेरे साथ। छोड़ो इस हाथ को। चलो 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 चलो। मैं आदित्य को कब तक अपनी ममता के पर्दे में छुपा कर रख पाऊंगी? इसका भरा पूरा परिवार है इस शहर में, और ये काम्या, ये भी तो लौट आई है। अब तो सारे वक्त सर पर तलवार लटकी रहेगी कि न जाने कब मेरा बेटा मुझसे छिन जाए। नहीं, अपने आदित्य को खोकर मैं तो मर जाऊंगी। हम अब मुंबई में नहीं रहेंगे। क्या हुआ तुझे? यहाँ का हवा पानी जमता नहीं है मेरे को, तबीयत ठीक नहीं रहती है ना। कितनी जगह पड़ी है, किसी भी छोटी जगह जाके रह लेंगे जहाँ खुली हवा हो। हा? पर सावित्री तू समझती काय को नहीं है? कह दिया ना, नहीं रहेंगे मुंबई में तो नहीं रहेंगे बस। क्या हुआ माँ को? अपन बात करता रहे। तेरी माँ समझती नहीं है, खुली हवा में रहेंगे। अरे खुली हवा में सिर्फ सांस ही सांस ले पाएंगे अपन लोग। खाएंगे क्या? हवा। खुली हवा के चक्कर में ना अपन दोनों की हवा टाइट हो जाएगी। अतिरिक्त धंधे का क्या होगा? देखो बाबा, अगर माँ की तबीयत यहाँ अच्छी नहीं रहती तो अपन को धंधे की कोई परवाह नहीं। माँ की तबीयत अपन के लिए सबसे पहले। ए माँ के भाग, रुकना। देख क्या है ना, तेरी माँ की तबीयत तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी से बातचीत हुई होगी तो वो टेंशन वेंशन ले रही होगी। तेरा बाबा है ना, अपन बात करके आता है। तू खा। सावित्री, ओए सावित्री। ए, क्या हुआ तेरे को? ये तू अचानक उल्टी सीधी बातें करने लगी। ये टसवे क्या आ रही है तू? काम्या मिली थी हॉस्पिटल में। कौन काम्या? अरे वही जिसने अपने को पैसे दिए थे ना आदि को चुराने के लिए। मुंबई वापस आ गई है वो। अरे तो आने देना, उनसे क्या लेने देना अपने को? समझता क्यों नहीं है तू? आदि का पूरा परिवार मुंबई में रहता है। अच्छा, आज अचानक तुझे उसके परिवार की याद आ गई? पर इससे पहले तो तूने कभी अपन को उसके परिवार के बारे में कुछ बताया नहीं। सावित्री, बोलना कौन है वो? जरूर साली कोई पैसे वाले आसामी होंगे वो लोग। देख क्या है ना, उनसे थोड़ा बहुत माल अंदर हो जाएगा। हे भगवान, ये मेरी जुबान से क्या निकल गया? इसे पता चल गया तो? अरे बोलना कौन है वो लोग? मैं नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। बस इतना पता है कि वो लोग मुंबई आते जाते रहते हैं। मुझे बस ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरे आदि को मुझसे छीन के ना ले जाए। अरे सावित्री, कुछ नहीं होगा। जो साला इतने सालों में नहीं हुआ अचानक कैसे हो जाएगा? और देख,
अगर अपने किस्मत में बेटे का प्यार नहीं है ना तो लाख तालों में रख ले उसे। जिसकी नजरों में आना है ना वो साला आ जाए। देख सावित्री, तू उसकी रोजी रोटी पे ना लात मत मार। अपने बेटे की जिंदगी खराब नहीं करने का, समझी तू? तुम आए मेरे लफ्जों को तरन्नुम मिली, तुम मुस्कुराए तो ये मुस्कान और खिली। लफ्ज चुप है, क्या कहूं तुम्हारे लिए। हर घड़ी ये दुआ करूं तुम्हारे लिए कि जिंदगी में कभी कोई कम ना मिले। हर दम साथ तुम्हारा खुशी निभाए। पूरे हो सभी अरमान तुम्हारे, होठों पे सदा रहे मुस्कान तुम्हारे। अब तुम इस कविता को 108वीं बार पढ़ चुके हो बस। अभी 1800 बार पढ़ना बाकी है। कितने आसान शब्दों में तुमने अपनी दिल की बात कही है। कितनी डेप्थ है इसमें। दिल करता है इसी में डूब के मर जाओ। इतनी अच्छी लगी तुम्हें? ये तुम्हारे शब्दों का जादू तो था कि बिना तुम्हें देखे तुमसे प्यार कर बैठा। देखा जाए तो इसमें रिस्क तो था ही, और कुछ ज्यादा ही रिस्की प्रूव हुआ ये। जस्ट किडिंग यार। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी कविता पढ़ के मुझे कितना चैन, कितना सुकून मिलता था। तुम्हें पाके मुझे लगता है कि मेरे पास दुनिया की सारी खुशियां हैं। ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। I'm so happy, I can't tell you. I'm really happy. I'm happy. I'm content. तुम आए मेरे लफ्जों को तरन्नुम मिली, पूरे हो सभी अरमान तुम्हारे, होठों पे रहे सदा मुस्कान तुम्हारे। रोहित, एक बात पूछूं? पूछो। सच सच जवाब देना। पूछो तो सही। रोहित, अगर तुम्हें ये पता चले कि मैं तुम्हारी मुस्कान नहीं हूं तो? मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स बदल जाएंगी क्या? मेरे लिए तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा? अरे तुम जहां भी हो अभी इसी वक्त लाइब्रेरी पहुंचो। रोहित तुम खुशी, रोहित, क्या झूठ बोला तुमने मुझसे। आज मेरे सामने हकीकत आ गई है। ये मेरी मुस्कान नहीं है। झूठ बोला परी तुमने मुझसे, झूठ बोला। ये मेरी मुस्कान हो ही नहीं सकती। तो ऑफ कोर्स खुशी तुम्हारी मुस्कान है रोहित, यही तुम्हारी मुस्कान है। ऑब्वियसली आई नो यार, खुशी मुस्कान है। मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे भी अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड कहेगी कि अब खुशी मुस्कान है तो खुशी मुस्कान है, तो मुझे झूठ होना पड़ेगा? नहीं ना, ऑब्वियसली, सिंपल। और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ मजाक करोगे और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? मैडम, अगर आप शेर हैं तो मैं सवा शेर। अगर आप नहला तो मैं दहला। ये कैसा मजाक था रोहित? अगर रोहित को
किसी दिन सच में पता चल गया कि मैं मुस्कान नहीं हूं तो वो मुझे, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूं? ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। दानी माँ, मेरी प्यारी दानी माँ। अरे अरे, क्या बात है भाई, दानी माँ को बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं उसको, मक्खन। हाँ, इतना मक्खन क्यों लग रहा है, इतनी खुशामद क्यों हो रही है दानी माँ की, बताओ। दानी माँ, आप मुझे वो ड्राई फ्रूट्स वाली खीर बनाना सिखाइए ना, जो आपने परी को सिखाई थी। अरे बाप रे, देखा तूने, हमारी खुशी को खाना बनाने का शौक होने लगा है। लेकिन बेटा एक बात कहूं, पहले ना छोटी छोटी चीजों से शुरू कर तू, जैसे चाय, कॉफी, दाल, रोटी, फिर सब्जी, के एकदम से अगर तू खीर में कूदेगी बेटा तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं दानी माँ, वो सब तो मैं सीख लूंगी, अभी तो मुझे खीर ही बनानी सीखनी है, वो भी ड्राई फ्रूट्स वाली खीर। लेकिन खुशी मेरी, समझिए ना दानी माँ, ये इसलिए खीर सीखना चाहती है क्योंकि रोहित को ड्राई फ्रूट्स वाली खीर बहुत पसंद है ना खुशी? ओहो हो, फिर तो भाई मुझे सिखानी पड़ेगी कि खीर कैसे बनती है। सच दानी माँ? I love you दानी माँ, I love you। पढ़ रही खुशी, जस्ट अ मोमेंट। जब से हम दोनों दिल्ली से वापस आए, तुम कुछ पतली पतली सी नजर आ रही हो। कल तो तुम परी की नॉन स्टॉप तारीफें किए जा रही थी, और आज तो हद करती, आज तो तुमने सुरेखा के गले लग गई। May I know what's happening? What's wrong with you? क्या हो गया तुम्हें? Are you all right? Exactly. Tell me something, खुशी। कल तक तुम जिस परी और सुरेखा के साथ इतनी नफरत करती थी, आज उसी के साथ, I mean, what is this happening here? मॉम, कल और आज में बहुत फर्क है। कहते हैं ना, when you're in love, तुम्हें कोई भी बुरा नहीं लगता। प्यार में हर कोई अच्छा लगने लगता है। Yes, mom. I'm in love. मॉम, मुझे प्यार हो गया। What? एक मिनट। अब लड़का है कौन, करता क्या, बेटा रहता क्या, what's his name? Tell me something. मॉम, इतने सारे सवाल। उसका नाम रोहित है। If I'm not mistaken, ये वो ही रोहित है ना जिसने तुम्हें रेक्सी से बचाया था? और तुम तो उसकी काफी तारीफें कर रही थी। हाँ मॉम, ये वही रोहित है। पर तुमने तो कहा था कि वो और तुम सिर्फ दोस्त हो, तो ये दोस्ती से प्यार कैसे हो गया? अच्छा ये बताओ, लड़का रहता कहाँ? मॉम, वो कांदिवली में रहता है। एक मिडिल क्लास फैमिली का मिडिल क्लास लड़का है। मिडिल क्लास लड़का? I knew it, मॉम। मैं जानती थी कि आप ये बात सुनकर ऐसे रिएक्ट करेंगे। मॉम, लेकिन मेरे लिए और कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय इसके कि he loves me. He really loves me, मॉम। खुशी, I just want one information. तुम्हारे इस प्रेम कहानी में परी और सुरेखा का क्या रोल? दादी, मुझे और रोहित को मिलवाने में, हम दोनों को एक दूसरे के करीब लाने में परी और दानी माँ ने मेरी मदद की थी। कुछ ज्यादा ही करीब नहीं आ रही हो तुम उन दोनों के? रिलैक्स मॉम, आपकी बेटी खुश है तो आपको भी खुश होना चाहिए ना। ओह गॉड मॉम,
मैं तैयार होने जा रही हूँ। आज मैं और परी रोहित के घर डिनर के लिए जा रहे हैं। ओके? What the hell is happening here? ये क्या काला जादू चला रखा आपने मेरी बेटी पे? हम 2 दिन के लिए दिल्ली क्या गए, उसकी तो भाषा ही बदल गई है। देखो नेहा, काला जादू, सफेद जादू, ये सब बातें मुझे नहीं आती। हाँ, एक बात जरूर है, मेरा जो प्यार होता है वो सर चढ़कर बोलता है और बहुत सही बोलता है। और वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने खुशी की आंखों पर कोई पट्टी नहीं चढ़ाई, बल्कि उसकी आंखों पर जो झूठ और बदतमीजी की पट्टी थी वो मैंने उतार कर फेंक दी। घुमा फिरा कर बात करने की कोई जरूरत नहीं। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम्हारे दिल में क्या है? और ममता का झूठा नाटक करके हमारी प्यारी खुशी को फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। अफसोस समधन जी, आप ये तक नहीं जानती कि ममता कभी झूठी होती ही नहीं। हाँ, लेकिन आप कैसे जानेंगे? आपने हमेशा ममता के साथ झूठ मिलाया है। मेरे राज के साथ धोखा, फरेब, छल, कपट। समधन जी, ये सब बातें आपको आती है, मुझे नहीं आती है। और भगवान करे कि मुझे आए भी ना ये सब चीजें, मुझे नहीं सीखनी आपसे। मैं तो बस इस बात को लेके खुश हूं कि हमारी खुशी सचमुच राज की बेटी बन गई है। इस बात को लेकर आप लोगों को खुश होना चाहिए, ना कि इस तरह से मुंह लटकाकर दुखी होना चाहिए। सब जानती हूँ मैं, सब जानती हूँ। इसीलिए तो आपने और आपकी लाडली परी ने मेरी खुशी को उस मिडिल क्लास रोहित के साथ इन्वॉल्व होने के लिए इनकरेज किया। बहुत अच्छा फायदा उठाया आपने मेरी खुशी का, उसके भोलेपन का। नेहा, मैं तुमसे बता रही हूँ, मैं रोहित से मिल चुकी हूँ। रोहित सचमुच अच्छा लड़का है। हाँ हाँ, अब तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देंगी। अगर इतना ही अच्छा लड़का है तो आपने उसे अपनी लाडली परी के लिए क्यों नहीं चुना? क्योंकि शायद खुशी परी से ज्यादा खुशकिस्मत है। हेलो जेडी साहब। हाँ मिस्टर कापड़िया, आइए आइए। शीना, ये है हमारे एडवोकेट मिस्टर कापड़िया। हेलो। आई एम सॉरी जेडी साहब, लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। नहीं नहीं मिस्टर कापड़िया, बिल्कुल नहीं। शीना, आप लोग खाना शुरू करो, मैं जरा अभी 1 मिनट में आता हूँ। सुरेखा जी, आप भी जरा अंदर आइए हमारे साथ, कुछ सलाह लेनी है आपसे। मुझसे? हाँ, आइए। ये लॉयर यहाँ क्यों है? कहीं जेडी अपना विल तो आप दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? और खाना भी नहीं शुरू किया आप लोगों ने अभी तक? अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग शायद हम लोगों के कमरे में से आने का इंतजार कर रही होंगी, है ना? या फिर
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों की भूख ही मर गई? इतने सालों से मैं जानती हूँ आप लोगों को। अब तो ऐसा हो गया है कि आप लोगों के दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरी ज़बान पर अपने आप आ जाता है ना? बिल्कुल ठीक। इस वक्त तुम दोनों जो सोच रही हो ना, वो बिल्कुल सही है। वक्त कैसे बदल जाता है देखो ना। अब हम सब एक बराबर के हैं। अब मुझसे कोई भी पंगा मत ले, ठीक है? खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। ये मोटी क्या कहकर गई है? कुछ समझ आया? ओ गॉड, कहीं पापा नहीं से। नेहा, ये मोटी कुछ भी कहे, सच बात क्या है ये मैं जेडी से ही पूछ लूंगी। हो सकता है जेडी ने उसे कुछ और सलाह के लिए अंदर बुलाया हो और ये खामा कहा मैं सिर्फ टीज कर रही हूँ। ये भी तो हो सकता है कि वो सच कह रही हो। अगर बात सच निकली फिर तो हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हाय। ओह हाय, आओ बैठो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज के डिनर के मैं तुम्हें चीफ गेस्ट कहूँ या वो स्पेशल गेस्ट। बैठो, सिट सिट। पर एक बात तो है, आप है हमारे घर में, आप दोनों आप है हमारे घर में तो कभी हम घर को देखते हैं, कभी वो आए हमारे घर में तो कभी हम नहीं बाहर आई। हाँ वो आए हमारे घर में तो बाहर आई। अरे तुम लोग आ गए? नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। ये परी है, ये खुशी है। खुशी, आज बदली बदली सी लग रही हूँ। शायद इंडियन ड्रेस पहना है इसीलिए। अच्छी लग रही हो। थैंक यू आंटी। चलो भी पहले खाना खा लिया जाए, फिर बातें तो होती ही रहेंगी। ठीक है, चलो आओ बेटा। चलो। हाँ कहिए कपूर साहब। मिस्टर थापर, भाई मैंने इसलिए फोन किया था कि हमें परी बहुत पसंद है। जब हम मुंबई आए तो मंगनी के साथ साथ शादी भी कर दें। जी जी बिल्कुल। भाई ऐसी बात है कि शुभ कार्य में देरी क्यों? वो तो सब ठीक है कपूर साहब, लेकिन 2 दिन और सोच लीजिए। I mean, इतनी जल्दी? अरे भाई परेशान मत होइए। और हाँ भाई, अपने घर वालों से भी विचार विमर्श कर लीजिए। पर फिर भी हम ये चाहेंगे कि ये शादी जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए कपूर साहब, मैं सोच के आपको बताता हूँ। ओके, नमस्ते। जी हाँ नमस्ते। क्या बात है जीडी? शीना, दिल्ली में मिस्टर कपूर हमें मिले थे ना, वही जिनके बेटे के साथ परी के रिश्ते की बात हुई थी, उनका फोन था। उन्हें परी का फोटो भी अच्छा लगा है और अगले हफ्ते मंगनी के साथ साथ वो शादी भी करना चाहते हैं। मुझे उनकी ये जल्दबाजी कुछ पसंद नहीं आई। एनीवे लेट्स सी, कल सुबह सुरेखा जी से बात करता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहती है। वो मिस्टर कपाड़िया क्यों आए थे? कुछ खास काम था। कहीं विल की तो बात नहीं? हाँ विल के बारे में ही बात थी। फिर सुरेखा जी से क्या बात करनी थी? आई मीन सुरेखा जी ने कोई सजेशन? शीना, विल में क्या है उसकी जानकारी इंसान के जाने के बाद ही सामने आए ना तो बेहतर होगा। गुड नाइट। गुड नाइट।
आंटी खाना बहुत टेस्टी है। थैंक यू। ये भी कोई कहने वाली बात हुई? हाँ? अरे खाना तो ऑब्वियसली अच्छा होगा ही। वो क्या है कि बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड, है ना? बस बस, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं। अरे इतना सब खाना परी के पसंद का बनवाया है तो थोड़ा ध्यान दे कि वो खा भी रही है नहीं। बस। खुशी बेटा, तुम इसी की क्लास में पढ़ती हो? रोहित और परी एक ही क्लास में है। मैं रोहित से 1 साल जूनियर हूँ। अच्छा अच्छा। और तुम भी फाइन आर्ट्स का कोर्स कर रही? जी अंकल। वैसे लड़कियों के लिए ये कोर्सेज अच्छे रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां शादी के बाद अपना घर ही बसाती हैं। लेकिन लड़कों के लिए MBA CA जैसे कोर्सेज ठीक रहते हैं। एक करियर तो है उनमें, फ्यूचर तो है। नहीं डैड, वैसी कोई बात नहीं है। अब इन कोर्सेज में बहुत अच्छा फ्यूचर है। आगे जाके वो आर्ट डायरेक्टर, कॉपीराइटर, कितना कुछ तो कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही थी। नहीं बेटा, इसमें करियर नहीं है। अच्छा, तुम दोनों से मैं एक बात पूछता हूँ। कल को तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी करेंगे तो नेचुरली वो तुम्हारे लिए लड़का वैसा ही ढूंढेंगे ना, जिसका कोई करियर हो, फ्यूचर हो, नहीं? डैड, फ्यूचर तो इन लाइन्स में बहुत अच्छा है। जमाना बदल गया, जरूरत है हमें सिर्फ अपनी सोच बदलने की। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी सोच पुरानी है, मुझे कोई समझ नहीं है। डैड, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, अभी बात करना जरूरी तो नहीं। हाँ खैर, तुम्हारे लिए तो कुछ भी जरूरी नहीं है। जिंदगी को सीरियसली लेना सीखो, हाई टाइम। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। यही तो प्रॉब्लम है, तुम सब कुछ जानते हो। हम ही हैं जिन्होंने दुनिया देखी नहीं। आपने दुनिया देखी है डैड, बहुत ज्यादा देखी है। बस आप दुनिया को बदलते नहीं देखना चाहते। एक यही प्रॉब्लम है।